अपूर्व जी हरियाणा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि आप पर भगवत कृपा बहुत ज्यादा हो पर भजन उतना ना हो तो ये कृपा का उल्लंघन है क्या? नहीं तो भगवत कृपा कैसे जानोगे बहुत ज्यादा है? मतलब महाराज जी की घर बैठे बैठे ही मतलब इतनी मतलब भगवत कृपा के मार्ग में चलने में ऐसी ऐसी अनुकूलताएं हो रखी है। नहीं, आप अनुकूलता को भगवत कृपा में अनुकूलता मतलब भगवत मार्ग पे चलने की नहीं, क्या अनुकूलता कि मतलब बैठे बैठे के नहीं, शब्द पर आप शब्द पर ध्यान दो। आप कह रहे हो भजन ना हो, शब्द पर ध्यान दो। आपका प्रश्न है भजन ना हो लेकिन भगवत कृपा हो, तो भजन ना हो भगवत कृपा हो। भजन ना होगा मतलब उतना भजन ना हो कितना? कि मतलब दिन रात भजन में लगे रहे। हाँ, दिन रात में, लेकिन प्रयासरत तो है ना। हम दिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयासरत तो है ना, क्योंकि कृपा को हम कभी अनुकूलता में नहीं तोल सकते। अनुकूलता की नहीं, शब्द है ना, भजन ना बनता हो और भगवत कृपा हो, तो फिर भगवत कृपा का स्वरूप क्या है? भजन ही तो है ना, सिर्फ भजन है। भगवत कृपा का स्वरूप सिर्फ भजन है, केवल भजन है। ये तो पुण्यों से प्राप्त होते हैं, यश कीर्ति रुपया पैसा लड़का बच्चा सब अनुकूलता, ये पूर्व की तपस्या और पुण्य से प्राप्त होते हैं। इसका भजन से कोई लेना देना नहीं। नहीं तो देखो पापी लोग भी हैं, कोई भजन नहीं करते, लेकिन पूर्व का पुण्य है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। भजन हो रहा चकाचक, यही हमारी श्री जी की कृपा है। और भजन नहीं हो रहा तो अब कृपा फिर शब्द कहने में हमें संशय लगेगा। महाराज मतलब दिन रात वो कृपा के अनुकूल दिन रात भजन नहीं। हाँ, ये हम तुम्हारी बात सम्मान करते हैं कि हमें जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं होता है, हमें और अधिक भजन चाहिए, तो ये भगवत कृपा पहुंचा देगी वहां तक। आप अपना प्रयत्न और भगवत कृपा दोनों का सहारा ले। केवल भगवत कृपा का सहारा शब्द कह के बैठ गए प्रमाद स्थिति में तो बात नहीं बनेगी। अपना प्रयास और फिर भगवत कृपा, तो उससे भजन की पूर्णता हो जाएगी। हम बार बार नाम को भूलते हैं, तो बार बार उसका स्मरण करें, बार बार स्मरण करें, तो इस अभ्यास से हमारे मन पे नाम अंकित हो जाएगा। जब कुआं में बड़ा भारी सिल रखते थे ना और पानी उससे घसीटते थे, तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो ऐसे मन पर निशान होने, राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण, तो ऐसे हमारा मन स्वयं नाम जप करने लगेगा। हम अभ्यास करते रहें, और जब मन से भजन होने लगेगा फिर निहाल हो जाता है जीव, क्योंकि करना नहीं पड़ता ना, होता है। और जब होता है तो फिर आनंद में डूब, कभी रोने लगता है, कभी नाचने लगता है, कभी एकदम कृतकृत्य हो जाता है। बड़ा भजन का सुख है। हाँ, प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता। प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता। नहीं मिटाया जा सकता है, लेकिन प्रारब्ध को मिटाने चले तो भगवत प्राप्ति रुक जाएगी। तो जरूरी भगवत प्राप्ति है प्रारब्ध मिटाना। मान लो ये रोग है, अब इसको मिटाने चले तो शरीर पूरा हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो नहीं पाई तो फायदा क्या हुआ? तो प्रारब्ध भोग लेते हैं, भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। तो भजन भगवत प्राप्ति के लिए होगा, और भजन का आनंद मिलने का, तो ये शारीरिक दुख हमको परेशान नहीं करेगा। तो हमारा काम ये भी प्रारब्ध भोग का भी हो गया और भगवत प्राप्ति भी हो गई। जिनको भजन से भगवत प्राप्ति नहीं करनी, वो उतना भजन कर ही नहीं सकते जिससे प्रारब्ध मिटे। और जो प्रारब्ध मिटाने की क्षमता रखते हैं, वो प्रारब्ध मिटाना नहीं चाहते, क्योंकि भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। इसलिए बड़े बड़े संतों को शारीरिक प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। जी लविश जी महाराज जी, राधे राधे। गुरुदेव, गृहस्थी में अहंकार का कोई स्थान है क्या? ऐसी गृहस्थी चल सकती है? अहंकार का स्थान? महाराज जी, अहंकार जब दो जनों में अहंकार आ जाता है तो कटु वचन निकल जाते हैं। अहंकार का तो कोई स्थान कहीं भी नहीं है। उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए निरहंकारता ही आवश्यक है। अहंकार तो कष्ट देने वाला ही होता है। उत्तम जीवन जीने के लिए गृहस्थी में नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। कहीं किंचन मात्र अहंकार करना है तो इस बात का करो कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का जन हूँ, संपूर्ण सृष्टि भगवान का स्वरूप है, मैं संपूर्ण सृष्टि का सेवक हूँ। बढ़िया मंगल हो जाएगा। अब एक दूसरे में जो कटुवचन अहंकार लड़ाई झगड़ा, यही तो प्रपंच है, यही तो माया है, नहीं है? अहंकारी स्वयं जलता है, दूसरों को दुख देता है।
अहंकार का तो कोई स्थान नहीं है। ये अहंकार ही तो संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। अहंकार क्या है? आवागमन का मूल है, संस्कृति चक्र का मूल है। इसी से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम होता है, क्योंकि यही कर्ता और भोक्ता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये अहंकार की भाषा है। तो अहंकारी संस्कृति के चक्र में पड़ने वाला हो सकता है, मुक्त होने वाला तो नहीं हो सकता। संस्कृति मूल और शूल प्रदनाना बहुत कष्ट देने वाला है। तो मुझे तो नहीं लगता कि गृहस्थी में विरक्ति में तो कोई जरूरत ही नहीं, लेकिन गृहस्थी में भी अहंकार की जरूरत नहीं। जो पदाधिकारी अहंकारी होता है वो भगवान भी कहीं ना कहीं ऐसी बुरी जगह फंसाते हैं कि अपने आप ठीक हो जाता है। आपको अपने कर्तव्य पालन के लिए पद मिला है, अहंकार करने के लिए थोड़ी पद मिला है। मतलब किसी भी पद में हो तो आपको पद मिला है, आपकी सेवा के लिए मिला है। अहंकार करोगे नष्ट हो जाओगे। रावण का अहंकार नहीं रहा, हिरण्यकश्यप का नहीं रहा, तो और किसका रह सकता है? न रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्यकश्यप सम वरदानी, खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। तो थोड़े दिन की चांदनी है, अच्छा काम कर लो इस प्रकाश में या बुरा काम कर लो। अहंकार अच्छा काम तो करने नहीं देगा। अगर अच्छा काम करेगा भी तो ढेर सारा अहंकार और बढ़ जाएगा और वो अपनी प्रशंसा मारेगा, सारा पुण्य खत्म हो जाएगा। अहंकार कभी अच्छा तो होने देगा नहीं, वो बुरा ही करेगा। तो अहंकार का तो बच्चा कहीं स्थान नहीं है। दीप शिखा जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं हमेशा भूतकाल में हुई बातों पर ही चर्चा करती रहती हूँ और इन बातों से भविष्य भी खराब हो गया है। और प्राय यही सबका रहता है, संसार में यही रहता है। कुछ अगर सही हो गया है तो अपनी बाबूदी मारेंगे, निंदा स्तुति करेंगे, इसी में तो जाता है। राज कथा, भोग कथा, ग्राम्य कथा, इसी में संसारी पुरुषों का जीवन जाता है। भगवत कथा, भगवत चर्चा, मदगत प्राणा मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। ये तो बहुत बड़े भाग्यशाली का होगा जो भगवान में चित्त लगा हुआ है। 2 लोग 4 लोग बैठे भगवान की चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, मंगलमयी बातें कर रहे हैं। नहीं तो वही प्रपंच की बातें रहती। तो सबका मन ऐसा है, अगर उसको अध्यात्म में ना लगाओ तो इन्हीं बातों में लगा रहेगा। ग्राम्य कथा, भोग कथा, राज कथा, ये अच्छा लगता है प्रपंच में चर्चा करना। और भगवत कथा, संत कथा, ये थोड़ा कड़ुआ सा लगता है, जबकि ये अमृत है और वो मृत है। तो हमें लगता है कि जबरदस्ती मन को भगवान की चर्चा में लगाना चाहिए। खुद सत्संग सुने और सत्संगियों के पास बैठकर सत्संग की बातें करें। प्रपंच की बातें, पहला भी समय नष्ट हुआ, वर्तमान का भी समय नष्ट हो रहा है, तो भविष्य भी खराब हो रहा है। तो नाम जप करो, भगवत चर्चा स्वयं कहो, जैसे रामायण पढ़ रही हैं, भागवत पढ़ रही, और बैठ करके आपस में चर्चा करो। भगवान की चर्चा करने लायक तो भगवान ही है। प्रपंच की जो हो गया उसकी क्या चर्चा, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। अब हम वर्तमान क्यों नष्ट कर रहे हैं, भगवान की चर्चा में लगाने। जी किरण झा जी। जी महाराज जी, मैं स्वप्न में देवी देवताओं का रोज दर्शन करती हूँ और खास करके महादेव जी का। महाराज जी, इसका क्या तात्पर्य? हम तो अच्छा समझते हैं कि भगवान की कृपा है जो स्वप्न में भगवान, लेकिन जागृत में आप भगवान का चिंतन करते हैं? 2003 से मैं मतलब निरंतर भागवत सुनती हूँ और राधा नाम जाप कर। हाँ, इसीलिए भगवान की कृपा है। महाराज जी, मैं साक्षात महादेव को भी स्वप्न में देखी और बांके बिहारी वृंदावन। जैसे महाराज जी आपको नहीं, साक्षात तो नहीं है, साक्षात नहीं है, ये स्वप्न है। हाँ, स्वप्न में मतलब। हाँ, तो स्वप्न के साक्षात थोड़ी, साक्षात जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे देखा जाता है। जो साक्षात्कार होता है वो ऐसे नहीं होता, वो ऐसे होता है जैसे हम आपको देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, तो वो स्वप्न में तो अच्छा है। हम जो कह रहे हैं कि भागवतिक स्वप्नाना, संतों के स्वप्नाना, ये बहुत भगवान की कृपा है और इसे गुप्त रखो, इसे प्रचार प्रसार मत करो, नहीं तो बंद हो जाएगा। अगर स्वप्न में भागवतिक कोई किसी के भी आता है कोई स्वप्न, तो उसे गुप्त रखो, हजम करना सीखो। नहीं तो अहंकार जो अंदर का है ना, वो गुप्त नहीं रहने देता। वो कहता है कहो, 4 लोग बोले कि वाह भाई तुम्हारे स्वप्न में शंकर जी आते, तो भाई तुम महान हो। नहीं, इसको गुप्त रखो, इसको अंदर दबा के। किसी ने बोला कि आपकी कोई मतलब आपने कोई मन्नत किया पूरा नहीं की। अरे विश्वम्भर पूरे विश्व को देने
मांगने वाले मन्नत के लिए भूखे बैठे, वो खुद भूखा बैठा है जो मन्नत की बात कहता है। अरे ठाकुर जी बाप है, बाप के लिए क्या मन्नत, हम रोज मांगेंगे रोज खाएंगे, तुम हमारे स्वामी हो। और वो मन्नत मन्नत मन्नत, कोई तुम देवी देवता समझे हो? आदिदेव हैं भगवान महादेव, देवाधिदेव आशुतोष हैं, उनको किसी को कुछ चाहिए, अरे एक चुल्लू जल चढ़ा दे उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार हर हर महादेव कर दो उतनी बात मान लेते हो, तो बहुत कृपालु है। ऐसा ये सब बात है कि वो मन्नत कर, नहीं तो तुम्हें बार बार दर्शन देते कि मन्नत, तुम क्या दे सकती हो शिव जी को? कुछ नहीं, तो बस फिर किसी ने बोला। ये सब बातें हैं। नाम जप करो, भगवत कथा लीला सुनो, गाओ, और जब भगवान, हाँ भगवान के स्वप्न आदि में दर्शन हो तो कृपा मनाओ और गुप्त रखो, ठीक है।